अब आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि बेस्ड है स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उस पर एक्ट होने वाले फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम क्या है? पैनग्राम प्रोग्राम इन जावा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी, हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग जो है वो पैनग्राम है या नहीं है। पैनग्राम स्ट्रिंग्स ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें सारे अल्फाबेट्स होते हैं, वो चाहे कैपिटल हो या चाहे स्मॉल हो, लेकिन सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। उसका एक कॉमन सा एग्जांपल है क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ स्ट्रिंग्स पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स और होती हैं। ठीक है, तो हम इसी को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो अब ये हम एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते, जब आप रन करोगे तो आप अलग अलग स्ट्रिंग दोगे और चेक करोगे कि वो पैनग्राम है या नहीं है। अगर पैनग्राम हो तो पैनग्राम शो होना चाहिए, नहीं तो नॉट पैनग्राम आउटपुट में आना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमें प्रोग्राम का एक पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें किस तरह से प्रोग्राम को बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब एक यूजर से स्ट्रिंग पूछनी पड़ेगी। सपोज यूजर ने कोई सी भी स्ट्रिंग दे दी तो वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, मेमोरी में सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैंने हाफ ही ली है, पूरी कुछ इस तरह से होगी। एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने बताया कि ये 0th लोकेशन पे टी आ जाएगा, फर्स्ट लोकेशन पे एच आ जाएगा, सेकंड लोकेशन पे ई आ जाएगा, और इसी तरह से ये चीज चलती रहेगी। ये हो जाएगी हमारी 11th लोकेशन, ये हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 10th लोकेशन, ये हो जाएगी 11, देन 12, 13, 14, 15, और इसी तरह से ये चीज क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, अब ये मेरी इनकम्प्लीट स्ट्रिंग है। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये गिवन स्ट्रिंग पैनग्राम है या नहीं है। पहले ना हमें देखो, हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि हर एक अल्फाबेट आया है या नहीं आया है। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। हमें चेक करना है क्या ए आया है या नहीं आया है, बी आया है या नहीं आया है, सी आया है या नहीं आया है, हमें ऐसा कुछ चेक करना है। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले एनकाउंटर किया है कि टी है, ठीक है, तो हमें टी नाम की किसी चीज को सेट कर देना चाहिए। भाई टी को टिक कर दिया हमने, ठीक है, टी को टिक कर दिया। सपोज आपके पास एक पेपर अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, टी को टिक कर दोगे। एच आ गया तो एच को टिक कर दोगे, ई आ गया मतलब ई को टिक कर दोगे, क्यू आ गया क्यू को टिक कर दोगे। इसी तरह से आप सबको क्या करते जाओगे, टिक करते जाओगे। ठीक है, लास्ट में आप चेक करोगे कि कौन सा अनटिक है। लास्ट में आप क्या चेक करोगे, कौन सा अनटिक है, मतलब क्रॉस है। ठीक है, अगर कोई सा भी एक अनटिक है इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग पैनग्राम नहीं है, और अगर सारे ही टिक हैं मतलब सारे ही ट्रू हैं, इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, पैनग्राम है। मतलब टिक का मतलब सभी ट्रू हैं, और क्रॉस का मतलब कोई भी क्या है, फॉल्स है। क्रॉस मतलब फॉल्स और टिक मतलब क्या है कि ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अब इतने सारे हम वेरिएबल्स तो नहीं लेंगे ना, तो हमें एक अरे चाहिए। ठीक है, जो कि एक एक वेरिएबल को क्या, जिसका एक एलिमेंट एक वेरिएबल को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो हमें अरे की साइज क्या होनी चाहिए, हमारी 26 होनी चाहिए। तो हम एक अरे क्रिएट करेंगे जो कि बुलियन टाइप का होगा। अब हम बुलियन टाइप का अरे क्यों ले रहे हैं, हम तो इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं। बुलियन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बुलियन में क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ 0 या 1 ही तो स्टोर करना है। ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स ही तो स्टोर करना है। तो हम बुलियन, जिसको कम मेमोरी की जरूरत है, क्यों ना हम वही ले लें। इंटीजर को तो 4 बाइट्स की जरूरत होगी, तो बेटर आप इंटीजर का अरे भी ले सकते हो, बुलियन भी ले सकते हो। तो हमने क्या लिया है, बुलियन अरे लिया है। तो बुलियन अरे लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बुलियन, फिर यहाँ पे अरे का हम सिंबल बनाएंगे। अरे का नाम सपोज हम ले लेते हैं लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, लेटर्स ले लिया है। अरे का नाम इज इक्वल्स टू, वापस से हम क्या लिख लेंगे, न्यू और बुलियन लिख लेंगे। अब यहाँ हमें साइज स्पेसिफाई करनी है 26, साइज क्या करनी है, स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, तो एक अरे में हाफ ही अरे मतलब इनकम्प्लीट ही अरे बना रही हूँ। एक अरे कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा क्रिएट हो जाएगा। मैंने अभी ये इनकम्प्लीट अरे बनाया है, ध्यान रखना, जिसमें ये होगी हमारी 0th लोकेशन, ये होगी फर्स्ट लोकेशन, ये होगी सेकंड लोकेशन, और इसी तरह से ये हो जाएगी हमारी 25th लोकेशन। अब मैं ये बोलूं कि मेरी 0th लोकेशन जो है वो ए को इंडिकेट कर रही है, जो मेरी फर्स्ट लोकेशन है वो चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो। जो मेरी फर्स्ट लोकेशन है वो बी को इंडिकेट कर रही है, जो मेरी सेकंड लोकेशन है वो सी को इंडिकेट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको टिक कर दिया है, ट्रू कर दिया है, मतलब ए मेरी स्ट्रिंग में है। अगर मैंने सी को टिक कर दिया है मतलब सी मेरी स्ट्रिंग में है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है ना, तो जिसको मैंने टिक कर दिया मतलब वो मेरी स्ट्रिंग में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है ना,
अब बात ये आती है कि कैसे हम टिक करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हमारी इस स्ट्रिंग को क्या करना है, स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए हम क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि 0th लोकेशन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो ये पूरा कहाँ तक चलेगा, इसकी पूरी लेंथ तक चलेगा। सबसे पहले मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, टी है, ठीक है, क्या है, टी है। अब क्या है कि टी मेरी स्ट्रिंग में अवेलेबल है। अगर टी अवेलेबल है तो टी को जो भी यहाँ पे लोकेशन डिनोट कर रही है वो टिक, मतलब कि क्या हो जानी चाहिए, वो ट्रू हो जानी चाहिए, जो भी टी को डिनोट कर रही है। उसके बाद मैंने एच को स्कैन किया। अब एच, अब वो चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे मिक्स में दिए हैं, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, मैंने यहाँ पे एच को क्या किया है, स्कैन किया है, ठीक है। अभी किसको स्कैन किया है, एच को स्कैन किया है। इसका मतलब क्या है, एच अवेलेबल है। एच अगर अवेलेबल है इसका मतलब कि जहां पर भी जो भी लोकेशन एच को डिनोट कर रही है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर ये डी आएगा, फिर ये ई आएगा, एफ आएगा, फिर जी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा एच आएगा। तो एच को जो भी लोकेशन डिनोट कर रही है वहां पे ट्रू सेट हो जाना चाहिए, मतलब वो टिक हो जाना चाहिए। तो अब हम ये वाला काम कैसे करें कि भाई ये वाला काम क्या होना चाहिए, मतलब वो लोकेशन क्या हो जानी चाहिए, टिक हो जानी चाहिए। सपोज मैंने कहीं पे ए को क्या किया है, स्कैन किया, मतलब मुझे मेरी स्ट्रिंग में क्या मिला है, ए मिल चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी 0th लोकेशन टिक हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे बी मिला है, मतलब मेरी सेकंड लोकेशन क्या हो जानी, मतलब फर्स्ट लोकेशन क्या हो जानी चाहिए, टिक हो जानी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं ए मिला है तो 0th लोकेशन, बी मिला है तो फर्स्ट लोकेशन। तो मैं मान लूं कि मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं स्टोर कर रही हूं, जो मैंने अभी स्कैन किया है कैरेक्टर, उसको मैं स्टोर कर रही हूं किसके अंदर, सी एच के अंदर। तो देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, एस डॉट कैर एट, क्या लिखूंगी, कैर एट, और यहां पे क्या लिख दूंगी, आई लिख दूंगी। अभी अगर मेरे आई की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो कैरेक्टर एट 0, 0th लोकेशन पे क्या है, टी है, ठीक है, वो टी सी एच के अंदर आ जाएगा। अब अगर मैं कुछ इस लाइन को आप ध्यान से समझना, मैंने एक ना सेट नाम का वेरिएबल लिया है जो इंडिकेट कर रहा है कौन सी लोकेशन को मुझे सेट करना है। यहां पे अगर मैं लिख देती हूं सी एच माइनस ए, अगर मैं कुछ ऐसा लिख देती हूं, ध्यान से देखना इस चीज को। अभी मैंने सपोज ए स्कैन किया है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगेगा। सबसे पहले यहां ये लाइन है एक एक कैरेक्टर को लेने की, सी एच के अंदर अभी टी आ गया, फिर सी एच के अंदर एच आ जाएगा, फिर सी एच के अंदर ई आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे आप ध्यान दो, अभी सी एच के अंदर क्या है, ए है, मान लिया कि अभी सी एच के अंदर क्या है, ए है, ठीक है। ए माइनस ए माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, मतलब ए की अस्काई वैल्यू माइनस ए की अस्काई वैल्यू 97 माइनस 97 कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने बोला सेट इज इक्वल्स टू 0 बोल दिया, ठीक है। आगे मैं क्या लिखूंगी, ये लेटर्स नाम का जो अरे है, आगे मैंने क्या लिखा है, लेटर्स नाम का जो मेरा अरे है उसकी सेट वाली लोकेशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब यहां पे अगर हम ध्यान से समझें तो a माइनस ए क्या हुआ है, 0 हुआ है। इसका मतलब सेट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो लेटर्स की 0th लोकेशन क्या हो जानी चाहिए, ट्रू हो जानी चाहिए। अगर मैंने अभी b को स्कैन किया है, ध्यान से समझना, अभी मैंने अभी b को सपोज स्कैन किया है, सपोज मैं इस लोकेशन पे आ चुकी हूँ, i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। मैंने अभी किसको स्कैन किया है, b को, मतलब ch की वैल्यू क्या हो गई है, b हो गई है, क्या हो गई है, b हो गई है। B में से अगर A गया तो क्या बचेगा, 98 माइनस 97, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 98 माइनस 97 1, तो सेट की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसका मतलब क्या है कि इस लेटर्स नाम के अरे में फर्स्ट लोकेशन क्या हो जानी चाहिए, ट्रू हो जानी चाहिए, ओके। सपोज किसी इंस्टेंस पे अभी मैंने किसको स्कैन कर दिया है, ई को स्कैन किया है मैंने, इस लोकेशन पे मैं आई हूं। अब इसका लोकेशन नंबर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अभी सी एच की वैल्यू क्या है, ई है, ठीक है। अब ई माइनस ए कितना होगा, तो ई की अस्काई वैल्यू क्या होगी, देखो ए की क्या है, 97 है, तो बी की 98, सी की 99, डी की क्या होगी 100, और ई की क्या होगी 101 होगी, क्या होगी 101 होगी। 101 में से जब 97 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना बचेगा,
4 बचेगा। इसका मतलब सेट की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ लोकेशन 0 1 2 3 एंड 4, फोर्थ लोकेशन क्या हो जानी चाहिए, अब ट्रू हो जानी चाहिए। तो इस तरह से ये ए को सब्ट्रैक्ट करने का रीजन क्या है, ये ए को सब्ट्रैक्ट करने का रीजन ये है कि हम बिल्कुल सही लोकेशन को क्या कर सकें, सेट कर सकें। स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए मतलब जीरोथ लोकेशन, बी माइनस ए मतलब फर्स्ट लोकेशन। इस अरे की सही लोकेशन पे पहुंचने के लिए मैं क्या कर रही हूं, ए को सब्ट्रैक्ट कर रही हूं। क्या लगेगा कि अगर कहीं पे कैपिटल आ गया, जैसे ये एच क्या है, कैपिटल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कैपिटल ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जो लेटर हमने स्कैन किया है वो एक कैपिटल लेटर है, तो उस केस में हम उस कैरेक्टर में से कैपिटल ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैसे हुआ भाई, तो देखो सपोज मैंने अभी स्कैन किया है कैपिटल बी, क्या स्कैन किया है, ध्यान देना, कैपिटल बी को मैंने क्या किया है, स्कैन किया है। अगर हम कैपिटल बी की स्काई वैल्यू देखें तो वो क्या होती है, 66 होती है। क्या होती है, 66। कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या होती है, 65 होती है। 66 में से 65 गया, कितना बचा, 1 बचा। मतलब कि मुझे फर्स्ट लोकेशन को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, सेट कर देना है, ठीक है ना। तो पहले हम एक रफ प्रोग्राम बना लेते हैं और उसको ड्राई रन करके देखते हैं, फिर हम सिस्टम पे प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग यूजर से ना पूछ के प्रोग्राम में हम यूजर से पूछ लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने अल्फाबेट दे दिए डायरेक्टली, ठीक है, पूरी वो स्ट्रिंग नहीं दी। फंक्शन में स्ट्रिंग को पास कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे ये पूरा कोड लिख सकते हो। चलो मैं एक काम करती हूँ, फंक्शन में स्ट्रिंग को पास करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ रिटर्न करे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है इफ, और मेरा जो फंक्शन है उसका नाम मैंने रख दिया है चेक कॉल, मतलब वो चेक करे कि सभी है या नहीं है, ठीक है, चेक कॉल मैंने नाम दिया है। और इस स्ट्रिंग को मैंने यहां से भेजा है और कुछ भी मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, पैनग्राम प्रिंट हो जाना चाहिए, तो पीजी प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रही है तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, नॉट प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी क्योंकि मैं एक रफ प्रोग्राम आपको बना के बता रही हूँ, इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे से नाम ले लिए हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारा फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा। तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेके फंक्शन की डेफिनेशन लिखती हूँ। तो हमारा फंक्शन जो है वो मुझे एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होने वाला है बुलियन। क्या होने वाला है उसका रिटर्न टाइप, बुलियन होने वाला है, क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फंक्शन का जो नाम है वो है चेक ऑल, तो इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया चेक ऑल दे दिया है, ठीक है। और क्योंकि वो क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है, तो उस स्ट्रिंग को मैंने सपोज एस के अंदर ही ले लिया है, ठीक है। अब ये स्टैटिक टाइप का होगा, क्यों, क्योंकि इसका मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाली हूं, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है इसकी बॉडी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक अरे बनाना है, तो सपोज मैं लेटर्स पूरा न लिख के एल नाम का अरे बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, और वो अरे किस टाइप का होगा, बुलियन टाइप का होगा। तो ये मैंने बुलियन टाइप का क्या कर लिया है, एल नाम से अरे बना लिया है। तो इज इक्वल्स टू न्यू और बुलियन। अब यहाँ पे हमें इसकी साइज 26 ही देनी है। क्यों 26 देनी है भाई, तो क्योंकि अल्फाबेट से तो 26 होते हैं। हमें क्या करना है, तो अब हमें हमारी जो स्ट्रिंग है उसको क्या करना है, स्कैन करना है। कौन सी स्ट्रिंग को, इस वाली को स्कैन करना है जो कि हम यहाँ पे ला चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक फोर लूप चलेगा जो कि i इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इंट भी लगा देना, से लेकर i इज लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, जो कैरेक्टर हम स्कैन कर रहे हैं वो किसी CHAR नाम के वेरिएबल के अंदर हम लेंगे। और हमने एक फंक्शन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, कैर एट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया i। तो अगर i की वैल्यू 0 है तो जीरोथ लोकेशन पे जो कैरेक्टर है वो हम रीड करेंगे। अगर i की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट लोकेशन का कैरेक्टर हम रीड करेंगे। तो ये जीरोथ लोकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ तक अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है, हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो स्मॉल अल्फाबेट है या बिग अल्फाबेट है, जो भी हमने रीड किया है वो, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये जो CH है वो स्मॉल a से तो बड़ा या इक्वल होना चाहिए, लेकिन यही CH हमारा
स्मॉल z से क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है मतलब हमने एक स्मॉल अल्फाबेट क्या किया है, रीड किया है। स्मॉल के केस में हमारा जो इंटीजर है, जो सेट नाम का वेरिएबल है, उसको आप ऊपर डिक्लेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इंट सेट लिख दिया है, ठीक है। तो जो मेरा सेट नाम का वेरिएबल है वो क्या हो जाना चाहिए, ch माइनस स्मॉल a हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है, तो उस केस में, अच्छा इसी के आगे एक दो लाइंस और आएंगी। वो एक दो लाइंस क्या होंगी कि हमारा जो लेटर्स नाम का अरे है उसमें सेट नाम की पोजीशन पे क्या आ जाना चाहिए, ट्रू आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो हमने अल्फाबेट रीड किया है वो क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जो ch है वो किसके बीच में है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, सेट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ch माइनस कैपिटल ए हो जानी चाहिए। और L का जो सेट है वो क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या करना है, एक और कोड चलाना है, ये चेक करने के लिए सभी ट्रू है या नहीं है। तो अब हमारा जो अरे चलेगा ना, वो कहां से कहां तक चलेगा, वो जो हमारा L लेटर्स नाम का जो अरे है उसकी लेंथ तक, आप सीधे बोले 26 लेस देन 26 तक चलेगा। तो I इज लेस देन 26 तक ये क्या चलेगा, हमारा लूप चलेगा, ओके। और हम चेक करेंगे इस पॉइंट पे फॉल्स रिटर्न करना है जब एक भी फॉल्स हो। तो क्यों ना हम सीधे यहां पे लिख दें, इफ L की ith लोकेशन, देखो L की जो ith लोकेशन है अगर वो जो है फॉल्स के इक्वल हमें मिल जाती है तो वैसे ही हमें क्या आ जाना है, बाहर आ जाना है। तो वैसे ही हम क्या करें, फंक्शन से बाहर आ जाए, ठीक है। जैसे ही मान लिया कि ये हमारा अरे था और हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें B नहीं था, ये A था, A टिक है, C टिक है, बाकी सब टिक है, लेकिन B जो है वो नहीं था, मतलब वो क्या है, फॉल्स ही है, ठीक है। तो उस केस में इस पॉइंट पर L की फर्स्ट लोकेशन पे हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। और वैसे ही हम क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मान लो ये सारे ही ट्रू होते हैं तो हम इसके अंदर आएंगे नहीं, और ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था वो मैंने यहाँ पे फटाफट से टाइप करके रख दिया है। सबसे पहले हमें यूजर से एक स्ट्रिंग पूछनी है। आप चाहो तो यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हो, एंटर द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे system.out.println, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं एंटर अ स्ट्रिंग। तो ये हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो यूजर स्ट्रिंग दे उसको IP नाम की स्ट्रिंग में हमें गेट करना है, ओके। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, चेक कॉल फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। और ये जो स्ट्रिंग अभी हमने यूजर से पूछी थी वो हमें वापस भेजनी है, मतलब उस फंक्शन में पास करनी है, वापस नहीं भेजनी है, हमें उस फंक्शन में पास करनी है। अब अगर उसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसमें सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर उसने ट्रू रिटर्न किया है तो इफ ट्रू पैनग्राम शो हो जाएगा, और अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया तो कंडीशन फॉल्स, और एल्स में नॉट पैनग्राम क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे उस चेक कॉल नाम के फंक्शन पे। उस चेक कॉल नाम के फंक्शन ने ये स्ट्रिंग हमसे ली है, एस के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। एक लेटर्स नाम का हमने अरे बनाया है जो कि बुलियन टाइप का है, और उसमें उसको हमने 26 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद में क्या हुआ है, अब हमें उस पूरी स्ट्रिंग को क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। इसीलिए हमने 0 से लेकर उस स्ट्रिंग की लेंथ तक हमें लूप चलाना है। ध्यान देना, एक ये अरे है और दूसरा हमारा एक ऐसे। ये अरे डिनोट किसको कर रहा है, इंडिविजुअल लेटर को डिनोट कर रहा है, और ये एस क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, जो यूजर ने दी है जिसे हमें चेक करना है। अब हम यहाँ पे एक एक करके कैरेक्टर को क्या करते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या वो ए और जेड की रेंज में आ रहा है। अगर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में है तो हमें स्मॉल ए को सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर अब ये वाली जो लाइन है जानबूझ के मैंने कुछ चेकिंग करने के लिए दी थी कि कौन सा कैरेक्टर मिलता जा रहा है, ठीक है ना, स्कैनिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है। आप इस लाइन को हटा भी सकते, तो इसको हमने हटा दिया, इसका एक्चुअली कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो है लेटर सेट इज इक्वल टू ट्रू, ये मैंने आपको बता ही दिया था।
ठीक है। इसके बाद में अगर वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में वो कैरेक्टर है, मतलब यूजर ने कैपिटल में दे दिया है, तो उस केस में उसमें से हमें कैपिटल ए को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये लॉजिक भी मैंने बता दिया था। आप चाहो तो ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, दो बार लिखने की बजाय हम सीधे यहां पर भी क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं यहां से, और यहां से हटा के सीधे हम यहां पे भी इस लाइन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां पे हम आते हैं, नेक्स्ट है, आप बेटर है यहीं पे लिखो, अदरवाइज कोई सा और कैरेक्टर आता है तो उसको भी सेट कर दिया जाए, तो रहने दीजिए, ठीक है। तो ये लाइन यहीं पे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि चलो हमने पूरी स्ट्रिंग को क्या कर लिया है, स्कैन कर लिया है, ओके। जिस भी लेटर को हमें सेट करना था, जिस भी लेटर के लिए अरे को हमें सेट करना था, हमने उसको सेट कर दिया, ट्रू सेट कर दिया है। अब आता है कि हमें चेक करना है कि कहीं पे फॉल्स तो नहीं रह गया है। मान लिया यूजर ने जो स्ट्रिंग दी है उसमें से बी मिसिंग है, क्या है, बी मिसिंग है। इसका मतलब कि जो बी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेटर्स वाले अरे में, जिसको बी रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे फॉल्स ही होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब अगर एक भी अगर अल्फाबेट मिसिंग होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग अरे में भी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, और हम फंक्शन से सीधा बाहर आ जाएंगे। मान लिया सारे के सारे क्या है, ट्रू है, मतलब सारे अल्फाबेट्स हमारी स्ट्रिंग में मौजूद थे, तो उस केस में ये कंडीशन हमेशा क्या होने वाली है, फॉल्स ही होने वाली है। ये कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी, इसका मतलब हम इसके अंदर कभी आएंगे ही नहीं। और हम कहां पे आ जाएंगे, मतलब इसके 0 से लेके 25 तक सारे क्या थे, ट्रू थे, तो हम इसके अंदर कभी भी नहीं आएंगे, और हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे और ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न अगर हो गया तो हमारे क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट में क्या आ जाएगा, पैनग्राम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया एंटर द स्ट्रिंग, तो हमारी जो स्ट्रिंग है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी, तो अब हम इसी को रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट में दिया द क्विक ब्राउन, तो यहाँ पे जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमने यहां से पास कर दी, मतलब दे दी है, ठीक है। एंटर किया हमने, तो यहां पे क्या आ गया, पैनग्राम आउटपुट में आ चुका है, ठीक है। इसी की जगह अगर आपकी ऐसा कीजिएगा कि कोई भी एक अल्फाबेट यहां से हटा दीजिएगा, तो आपको आउटपुट पे नॉट पैनग्राम शो हो जाएगा, ओके।